एक दिन में आरती नहीं हो जाती है, यूं ही जय जयकार नहीं होती है। ये सूत्र है आप सबके लिए भी। आप जिस क्षेत्र में हो धैर्य तो रखो। हैं, एक सज्जन आए कल कहने लगे कि मैंने 50 काम बदल दिए, आज तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली। हमने पूछा व्यापार कब चालू किया था? 3-4 साल से। और 3-4 साल में तुमने 50 काम बदल दिए? बिल्कुल, कोई चलता ही नहीं था। अरे गधे, जब तक वो चालू होता तब तक तूने नया बदल दिया। थोड़ा धैर्य तो रख। है, सब्जी भाजी वाला भी एक बार दुकान जमाता है, खोलता है, बैठता है, एक आध दो आवाज लगाता है, तीखा चिल्लाता है, तब जाके। और जो ज्यादा समझदार होता है साग भाजी वाला, वो पहले रास्ते से निकलता हुआ जाता है, आवाज लगाता जाता है, और फिर जब वापस आता है तो थोड़ा धीमे आता है कि अब तक घर वाली सब बाहर आ गए होंगे सब्जी खरीदने के लिए। वो अम्मा रोटी बना रही होगी तो उसका काम भी पूरा हो गया होगा, आ गई होगी बाहर। इतना धैर्य तो उसको भी रखना पड़ता है। तो ये मोक्ष मार्ग के लिए इतना जबरदस्त सूत्र है। बोले जिसके चित्त में अचल धृति है वो मुक्ति को पाता है, इसके अलावा रास्ता नहीं है। यानी अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, बहुत प्रभावशाली हुए। उनके सदस्यों ने एक बार उनसे पूछा कि आप में ढेरों गुण हैं, अनुशासन है, साहस है, आप बताइए आप सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा गुण मानते हैं? उन्होंने कहा कि आप ही बताइए कि मेरे सबसे बढ़िया गुण कौन सा है। उन्होंने कहा आपकी टाइमिंग। उन्होंने कहा कि टाइमिंग तो बहुत लोग रख लेते, आपका साहस, साहस तो मेरे से ज्यादा मेरे सैनिकों में। आपकी दूरदर्शिता, दूरदर्शिता मेरे से ज्यादा मेरे मंत्रियों में। तो आप ही बताइए। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया गुण जो मैं अपने में समझता हूं वो है धैर्य। फैसले लेना है तो पहले उस पर 10 बार अच्छे से सोच लो, धैर्य से फैसला लो। कुछ भी करना है तो धैर्य रखो। तुम्हें कोई 4 गाली सुना रहा है, सुनो, धैर्य से सुनो। ऐसे अध्यक्ष नहीं बन जाते। पहले तुम जिसके यहां जाओगे ना कुछ मांगने, कुछ व्यवस्था लेने, तो पहले वो तुम्हें 4 गालियां सुनाएगा। जब जरूरत पड़ती है तो आ जाते हो और एक बार मंच पर सम्मान नहीं कराते हो, हम ही मिलते हैं तुमको। फिर उनको समझा भाई साहब आप ही हो, आप सबसे ज्यादा समझदार। ऐसे ही नहीं हो जाता है। कोई व्यक्ति बड़ा होने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। बिल्कुल दाल बड़े की तरह बड़ा बनना पड़ता है। 14 जरूर है, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि बड़ा कैसे बनता है। कैसे बनता है बड़ा? बोलो अम्माओ। हाँ, ऐसे ही बन जाता है। कल एक माँ बड़ा लेके आई, बड़ा मुस्कुराते हुई आई। एक बड़े भी थे और चटनी भी थी, और वो एकदम इतने वो कॉन्फिडेंस के साथ आएगी कि जैसे बिल्कुल हम उसके बड़ा देने वाले हों। लेकिन फिर पास में खड़े श्रावक ने पूछा किस चीज का है? ये तो उड़द का है और ये अमुक का है, कैसे बनता है? भाई उड़द का तो त्याग है, अरहर का त्याग है, 2 ही धान चलेंगे, गेहूं ज्यादा से ज्यादा मूंग। लेकिन बड़ा कैसे बना? पहले तो अब ये खूब फेमस हो गया। ये तो देखो, बड़ा बनाना नहीं आता आप लोगों को तो इसका मतलब समझ लो कि आपने प्रवचन सुना ही नहीं। 10 प्रवचन में आ गया होगा बड़ा कैसे बनता है। नहीं मान हम तो, इसलिए हम नहीं बताएंगे। अब देख लो कितना कुटना पिटना पड़ता है। सबसे पहले तो धान्य है, उड़द है तो 2 टुकड़े होंगे, दला जाएगा, छिलके निकाल के अलग कर दिए जाएंगे, चमड़ी उधार दी जाएगी, फिर पानी में गला दिया जाएगा, फिर
पीसा जाएगा, फिर क्या होगा, नमक मिर्च मिलाया जाएगा। पहले ऐसे ही फ्राई कर दोगे आप लोग। अब वो महाराज जी होंगे तो फीका फीका खा लेंगे, नहीं तो पहले ही मिला देते उसमें। कोई लोग नहीं भी मिलाते। फिर क्या होगा, गरम गरम तेल में, ठंडे में नहीं, उसकी एक पूरी तरह से वो गरम पूरा होना चाहिए अच्छे से, फिर उसमें डाला जाएगा। और जब तक, हाँ, रो रो करके लाल ना हो जाए, तब तक उसको फिर बाहर निकाला जाएगा। फिर किस में डाला जाएगा। अब आप इसी को समझ लो, लोग व्यवहार में जिस व्यंजन को बड़ा कहते हैं उसको भी इतने तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। अगर आप परिवार में, समाज में, मोक्ष मार्ग में कहीं भी बड़ा बनना चाहते हो तो इस तरह की तपस्याओं से गुजरना पड़ेगा। हर मौके पर उसने धैर्य रखा। जब सिलबट्टा माथे पर पड़ रहा था तब भी उसने चूं नहीं की। जिन दानों ने चूं की, जो उछल के बाहर चले गए, वो बड़ा नहीं बने। जब दला जा रहा था और जो दाने अपने आप को सुरक्षित कर लिए, बाहर कूद गए, वो बने क्या, नहीं बने बड़े। तो संघर्षों में जो डटे रहते हैं, सही रास्ते चलते रहते हैं, वो बड़ा बनते हैं। बड़ा खोजने के लिए मत निकल जाना, बड़ा बनने के लिए निकलना। बड़ा बनने की, अच्छा एक बात और कहें आपको, बड़ा बनने की कोशिशें नहीं करना पड़ती। लोगों ऐसे लगे कि थोड़ा अपने, आजकल वो कहने लगे लोग कि अपने आप को आप एक्सपोज कीजिए, अपने आप को पेश कीजिए, अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। प्रस्तुत तो कीजिए भले, लेकिन आपको बड़ा बनने के लिए दिखावा करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सही रास्ते से चलते रहिए, कर्तव्य करते रहिए। एक दिन वो भूमिका तैयार हो जाएगी कि सास खुद अपनी कमर की चाबी आपकी कमर में लगा देगी। पिताजी अपनी तिजोरी की चाबी आपके, अभी थमा दी क्या, अभी नहीं थमा, लेकिन थमा देंगे। विश्वास तो यानी धैर्य रखो। धैर्य बड़ी चीज है, चाहे वो तप है। बिना धैर्य के तप तो असंभव है, बिना धैर्य के ताप असंभव है। आप यहां बैठे हो, अभी भी धैर्य रखो। रोज की अपेक्षा 20 मिनट ज्यादा हो गए, इसमें भी धैर्य रखना पड़ता है। हर जगह धैर्य लगता है भाई। धैर्य वाला व्यक्ति जीतता है। यानी मुक्ति उसे होती है जो धीरता से मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। हम एक आलेख पढ़ रहे थे, उसमें एक फूल का नाम बताया, एक पेड़ का नाम, एक नील कुरिंजी। एक ऐसा पौधा होता है, एक ऐसा फूल होता है, अपने देश में भी होता होगा, दुनिया में होता है, नील कुरिंजी। एक ऐसा पेड़ होता है, उस पर फूल होता है कि 12 साल बाद ही उस पर फूल आता है। अपने देश में भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि 2 साल बाद फूल आता है या 4 साल बाद आता है। एक ब्रह्म कमल होता है, बरसों बाद कहीं खिला हुआ मिलता है। तो नीलकरंजी बोले ऐसा फूल होता है कि पेड़ पर, पौधे पर 12 साल बाद आता है। कितने साल बाद आया फूल? अच्छा, कोई भी फूल कितने देर में मुरझा जाता है बताओ? हैं? जो फूल जितनी जल्दी खिलता है वो उतनी जल्दी मुरझाता है, और वो फूल जो है ना नीलकरंजी, वो 12 साल बाद आता है, लेकिन खिलने के बाद, तोड़ने के बाद भी 12 साल तक नहीं मुरझाता है। अक्सर ये पूछते ना वो फूल कौन सा है जो नहीं मुरझाता है, तो अंत में निकलता है उत्तर, बोले प्लास्टिक का फूल। लेकिन ये एक ऐसी वनस्पति भी है
ऐसा क्यों? कितना इंतजार किया उसने, उस पेड़ ने, उस पौधे ने, उस फूल ने, कि 12 साल बाद उसको आने का मौका मिला। और जब लेट आया, देर आए दुरुस्त आए। आप देख लीजिए, जिन पेड़ों पर जितनी जल्दी फल आते हैं वो पेड़ और वो फल उतनी जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, और जितनी देरी में आते हैं। इसका मतलब है जड़ें पक्की करो। मोक्ष मार्ग की बात जरूर चल रही है, लेकिन आप अपनी गृहस्थी की बात करो तो भी जड़ें पक्की करो, दुकान की बात करो तो भी जड़ें पक्की करो, पढ़ाई की बात करो तो जड़ें पक्की करो। बिना पक्की स्थिरता, धैर्य के बिना उपलब्धि मुक्ति रेकांत की तस्या चित्ते यस्या चला धृति, तस् नैकांत की मुक्तिर यस्या नास्त्य चला धृति। कमठ उपसर्ग करते रहे और पार्श्वनाथ ध्यान में बैठे रहे। ये कैसे हुआ? धैर्य। कब तक होगा? अभी किस लॉन्च हो रहा? खूब घने काले बाल हैं, अब किस लॉन्च चालू हो गया, कब तक होगा? अरे भाई, ये कोई मशीन तो है नहीं कि इधर से घुमाई और इधर घुमा करके और खत्म। और कोई बाबा जी महाराज तो है नहीं। यहां तो एक एक बाल केस लॉन्च होना है। केस लॉन्च का मतलब केसों का लुंचन, अपने हाथ से अपने बाल निकाल देना। और मुनिराज तो ठीक है, मातृशक्ति, असल में यही है शक्ति का प्रतीक माता जी कि केस लॉन्च जैसे कठिन परीक्षा में भी सफल हो जाए। बिना धैर्य के नहीं बैठा रहेगा कोई। तुम्हारे 4 बाल कोई हिला तो दे। कोई बाल खींच दे। माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, लेकिन टाइम बे टाइम उसने अगर बाल खींच दिए तो सीधा एक झापड़ रसीद होता है, वो भी फुल स्पीड वाला। उस समय वो ये भी बोल जाती है कि मेरा ही बच्चा है और इसे इतना तेज नहीं मारना। देख लो आप, बिना धैर्य के नहीं होता इस लॉन्च। छोटी छोटी मुक्ति से शुरुआत करो। सबसे पहले तो मिथ्यात्व से मुक्ति, सबसे जरूरी मुक्ति ये है। देह में आत्मा की धारणा। आप देह हैं क्या? जब तक देह में आत्मबुद्धि है तब तक केस लॉन्च भी नहीं हो सकता। यहाँ हाल में फोटो लगा रखे हैं तरह तरह के, पता नहीं किसने लगाए। तो उसमें देखा है, तो शुरुआती दीक्षा के समय की फोटो भी है उसमें। बाल एकदम पूरे घने हैं, पूरी खोपड़ी काली। कितना परिणमन हो गया, कितना परिवर्तन हो गया, देह में भी कितना परिवर्तन हो गया। लेकिन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला आत्मा कहीं गया। वैराग्य ना हो तो बालों का झड़ना भी आफत बन जाता है। उदयपुर में एक श्रावक थे, भगत जी को मालूम होगा, वो हमेशा टोपी लगा के आता था, हमेशा। फिर एक दिन हमने उसको कहा कि अरे क्या टोपी लगाए फिरता है रोज रोज? तो उसने कहा कि क्या करें महाराज, ये सब साफ हो गए। हमने कहा साफ हो गए तो क्या हो गया है? जैसे हो वैसे रहो, नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता। और सुंदरता क्या है? ये तो वस्तु का, व्यक्तित्व का परिणमन है, चेंज हो रहा है। इसमें तुम्हें इतना समझ लेना चाहिए कि इतना बदल गए तो और कितना बदल जाएंगे। बदलते बदलते देह राख बने, बदलते बदलते देह मट्टी बने। इससे पहले इस देह रूपी मट्टी से अमृत निचोड़ लेना, इससे रत्नत्रय का, देव शास्त्र गुरु की आराधना का अमृत पा लेना। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की आदत सबकी नहीं होती, लेकिन मुक्ति किसको होती है? धैर्य वाले को।
ये जो यहाँ एक महीने महीने 2-2 महीने से सेवा में समर्पित श्रावक है ना, इनके धैर्य को भी देखो आप। इनका घर नहीं होगा, इनकी दुकान नहीं होगी, परिवार नहीं होगा, फिर भी धैर्य लगा के डटे हुए हैं जब तक हाँ गुरु का आहार नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। और कबूतर, अगर तो कबूतर को तो आप कहो कबूतर जा, कितने बार कहो तो जाकर के भी वापिस। और तोते को नहीं कहना पड़ता है कि तोता, जो कि पाले हुए खुद सिखाए हुए तोता ऐसे भी होते हैं कि तोता तोता, वो भी संदेश लेने जाने का काम करते हैं। लेकिन पिंजरा खुला मिल जाए तो तोता उड़ जाता है, वापिस नहीं आता है। और कबूतर कितना दूर उड़ जाए फिर भी लौट के वो घोंसले में वापिस आ जाता है। किशनगढ़ में भी दोनों ही हैं, तोता भी है और कबूतर भी है। अच्छा, ज्यादा कौन है, तोता है कि कबूतर? क्या करा जाए, क्या करें? तोता बनना कठिन काम है, लेकिन एक बार तोतों के साथ में रह लो। मुनिराज क्या समझ लो, तोता है। मुनिराज तोतों के साथ रह लो तो कहीं ना कहीं आपके भीतर का भी तोता उड़ने की भावना करने लग जाएगा। मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा जब मैं ऐसे निसंग विहार करूंगा। तोता अगर पिंजरे में भी बंद हो ना और आकाश में उड़ते हुए तोतों को जाता हुए देखे तो पिंजरे में बंद होने के बाद भी वो पंख फड़फड़ाने लगता है, फुदकने लगता है। ऐसे ही इन तोतों को उड़ता हुआ देख करके पिंजरे में बंद किसी तोते के पंख तो फड़फड़ाएंगे। और कभी पिंजरा खुला हुआ मिल जाए तो उड़ भी जाएंगे। मुक्ति के लिए मिथ्यात्व छूटे, अव्रत छूटे, कसाय छूटे और एक निर्मलता हृदय में पैदा हो तो जीवन में मंगल होगा। सभी का जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।